कौवे और गरुड़ की ये कहानी एक बहुत गहरी और दिलचस्प कथा है, जिसमें जीवन, मृत्यु, मित्रता और उनके बीच के रिश्तों का महत्वपूर्ण संदेश है। ये कहानी न केवल हमें जीवन के महत्व को समझाती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी स्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहना और एक दूसरे का साथ देना कितना महत्वपूर्ण होता है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। किसी समय की बात है, एक कौवा और गरुड़ आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों अक्सर एक साथ समय बिताते थे और उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे आपस में कोई बात छिपाते नहीं थे। कौवा एक बुद्धिमान प्राणी था और गरुड़ भी अपनी शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था। दोनों के बीच का संबंध बहुत पवित्र और सच्चे दोस्ती का था। वे न सिर्फ एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू पर एक दूसरे से सीखते भी थे। एक दिन, जैसे ही वे नदी के किनारे स्थित एक बड़े पेड़ पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, अचानक एक यमदूत वहां से गुजरने लगा। यमदूत का काम था प्राणियों की आत्मा को उनके शरीर से अलग करना और उन्हें मृत्यु के मार्ग पर ले जाना। जब यमदूत ने पास से गुजरते हुए कौवे को देखा, तो वह रुक गया। उसने कौवे को देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी उम्र अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हें अब इस दुनिया से विदा लेनी होगी। कौवा यह सुनकर बहुत घबराया और डर के मारे कांपने लगा। उसने यमदूत से कहा, मेरे पास और समय चाहिए। कृपया मुझे अभी जाने मत दो। मैं जानता हूं कि मेरी उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन मुझे और समय चाहिए ताकि मैं अपने प्रिय मित्र गरुड़ के साथ और समय बिता सकूं। कृपया मुझे कुछ और समय दे दो ताकि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकूं। यमदूत हंसते हुए बोला, तुम बहुत समझदार और वृद्ध हो, लेकिन हर प्राणी का जीवन एक समय के बाद समाप्त हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। तुम किसी को भी बहलाकर समय नहीं खरीद सकते। तुम जो कुछ भी कहो, मुझे अपना काम करना है। लेकिन तभी गरुड़, जो इस पूरी बातचीत को सुन रहा था, बोल पड़ा। उसने अपनी बड़ी शक्तिशाली और दयालु आवाज में कहा, यमदूत, मैं जानता हूं कि तुम प्रकृति के नियमों के अनुसार काम करते हो, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि जीवन का असली मूल्य तब ही है जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकें। यह कौवा मेरा सच्चा दोस्त है और मैं इसे समय की एक और संजीवनी दे सकता हूँ। अगर तुम इसे अभी जाने दो, तो मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा, लेकिन इसे और समय देना जरूरी है। यमदूत ने गरुड़ की सुना और थोड़ी देर सोचा। यमदूत जानता था कि गरुड़ एक शक्तिशाली और महान प्राणी है और उसने गरुड़ के प्रस्ताव पर विचार किया। यमदूत के पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि वह भी जानता था कि इस दुनिया में हर जीव का एक निश्चित समय होता है। उसने गरुड़ से कहा, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुम जानते हो कि मैं केवल आदेश का पालन करता हूँ। जीवन और मृत्यु का नियम अब भी अपरिवर्तित रहेगा। गरुड़ ने फिर यमदूत से कहा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि एक जीव को तब तक जीने का अधिकार है जब तक अपनी यात्रा पूरी नहीं करता। और कभी कभी जीवन की सच्ची यात्रा अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय में होती है। अगर तुम्हारे पास दया और समझ है, तो इस कौवे को और कुछ समय दे दो। यमदूत गरुड़ की बातों को समझते हुए अंततः कौवे को और समय देने का फैसला करता है। उसने कहा, तुम्हारा समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन याद रखो, जीवन हमेशा के लिए नहीं रहता। हर आत्मा को एक दिन अपनी यात्रा पूरी करनी होती है और वह दिन किसी न किसी समय आ ही जाता है। कौवा बहुत आभारी हुआ और उसने यमदूत का धन्यवाद किया। उसने यमदूत से यह वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी का मूल्य समझेगा और उसका पूरा उपयोग करेगा। कौवा और गरुड़ दोनों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और मिलकर कई और महत्वपूर्ण बातें साझा की। वे दोनों जानते थे कि जीवन कितना अनमोल है और समय की कीमत क्या होती है। इस घटना के बाद कौवा और गरुड़ और भी करीब हो गए। वे एक दूसरे के साथ अपने समय को अच्छे से जीते और हर दिन को नए उद्देश्य के साथ जीने की कोशिश करते रहे। साथ ही वे जानते थे कि जीवन का यह संक्षिप्त समय बहुत मूल्यवान होता है और उसे सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं था, बल्कि अपने साथियों और प्रियजनों के लिए भी जीना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन अनमोल है और समय की कीमत हमें हर पल समझनी चाहिए। साथ ही हमें अपनी मित्रता और रिश्तों की कीमत समझनी चाहिए, क्योंकि अच्छे रिश्ते और मित्रता जीवन के सबसे बड़े उपहार होते हैं। हमें मृत्यु के बारे में घबराना नहीं चाहिए, लेकिन यह समझना चाहिए कि हर प्राणी का एक निश्चित समय होता है और उस समय का सही उपयोग करके हमें अपनी यात्रा को सार्थक बनाना चाहिए।